हमारे देश में कई जाति व धर्म के लोग रहते हैं और उनके त्योहार और रीति रिवाज मनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी विवाह भी करते हैं। इन्हीं रीति रिवाज में से एक रिवाज है जिसका नाम है अदला बदली। अदला बदली का मतलब मेरी बेटी की शादी आपकी लड़की से और आपकी लड़की की शादी मेरे बेटे से। आज की इस कहानी में इसी रीति रिवाज के तहत एक शादी होती है, लेकिन इस शादी के कारण दो परिवारों के बीच में नफरतें बढ़ जाती है, जिसके कारण दो खुशहाल परिवार कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान का। राजस्थान का एक जिला पड़ता है जोधपुर। दरअसल यह कहानी है चार लोगों की। 18 जुलाई 2022 को अजय, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, और उसकी मौसी की लड़की कविता, जिसकी उम्र है लगभग 21 वर्ष। अजय अपनी मौसी की बेटी को अपने बाइक पर बिठा करके उसे अपने ऑफिस छोड़ने के लिए जा रहा था। कविता पहली बार अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही थी। यह दोनों अपने गांव से बाहर हाईवे पर जब चढ़ते हैं, बाइक पर बड़े खुशी खुशी जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हुए अचानक पीछे से एक सफेद कलर की एसयूवी कार इतनी जोर से टक्कर मार देती है जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। जब इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो बदकिस्मती से इन दोनों की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब यह खबर घर वाले, गांव वाले सुनते हैं तो उन्हें काफी अफसोस होता है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब यह खबर अजय की पत्नी अंजलि को पता चलता है तो वह भी रोने लगती है, क्योंकि इनकी शादी हुए मात्र अभी 4 साल हुए थे। 2018 में इनकी शादी हुई थी। गांव वाले भी अंजलि को काफी समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जो होता है उसमें भगवान की मर्जी होती है। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान पर भरोसा रखो, ऊपर वाला जो भी करता है ठीक करता है। पुलिस आ जाती है और इसका रिपोर्ट दर्ज करके, जांच करके और फाइल को बंद कर देती है। लेकिन जब गांव वाले इस कार को देखते हैं तो आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि साहब, यह जो कार है, जिस कार से अजय और कविता की हुई है, यह कार पहले कभी इस एरिया में दिखाई नहीं दी थी। 17 जुलाई को शाम के 5 बजे यह कार हमारे गांव के आसपास में लगभग 4 से 5 बार चक्कर लगाते हुए देखा गया था। हमें लगता है कि शायद इसमें कोई न कोई राज जरूर है। पुलिस भी अब नए सिरे से इस केस की जांच करती है। अजय के भाई विजय से पूछताछ करती है कि आपको सच में क्या लगता है कि कोई साजिश है? क्या तुम्हें किसी पर शक है? विजय एक बहुत बड़ी बात कहता है कि साहब, मुझे शक है अपने परिवार में ही, लेकिन अपने परिवार में किसी और पर नहीं, बल्कि मेरी ही भाभी और अजय की पत्नी अंजलि पर। पुलिस अंजलि से फिलहाल पूछताछ नहीं करती है। पुलिस अब दूसरे तरीके से जांच को आगे बढ़ाती है। अब पुलिस जब अंजलि के कॉल डिटेल्स को निकालती है, उससे पता चलता है कि जिस दिन अजय और कविता के साथ हुआ था, उससे एक दिन पहले शाम को अंजलि ने एक नंबर पर काफी बार कॉल की थी। अब पुलिस जब अंजलि के कॉल डिटेल को निकालती है तो उससे पता चलता है कि जिस दिन अजय और कविता के साथ यह हुआ था, उससे एक दिन पहले शाम को अंजलि ने एक नंबर पर काफी बार कॉल की थी। जब उस नंबर को खंगालना पुलिस शुरू करती है तो पता चलता है कि अंजलि के ही मायके का एक लड़का है जिसका नाम है साहिल, जिसके नाम पर यह नंबर रजिस्टर था। पुलिस अंजलि को हिरासत में लेने के बजाय साहिल को हिरासत में लेने की, लेकिन साहिल का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए आखिरकार अंजलि से पूछताछ शुरू करनी पड़ती है। अंजलि तो पहले साफ साफ इनकार कर देती है कि साहब, अजय तो मेरा पति था, भला मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूं। लेकिन जब पुलिस कॉल डिटेल का हवाला देकर सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो आखिरकार अंजलि अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन जब यह अपनी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में दोस्तों, यह रीति रिवाज को देख करके और हर इंसान यह कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश यह रीति रिवाज अगर नहीं होता तो शायद यह दोनों लोग आज इस दुनिया में होते। अंजलि कहती है कि सन 2018 में मेरी और अजय की शादी तय हुई और उसी समय अजय के दूर के रिश्तेदार की भांजी, जिसकी शादी मेरे ही छोटे भाई से तय हुई थी। लेकिन सबसे पहले मेरी और अजय की शादी 1 महीने पहले ही हो गई। दरअसल मैं अजय से शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे ही गांव का एक लड़का है जिसका नाम है साहिल। उसी से मैं बेइंतहा प्यार करती थी और उसी से मैं शादी भी करना चाहती थी। लेकिन अदला बदली के चक्कर में मैं अपने घर परिवार से यह बात नहीं कह पाई। मुझे डर लगा था कि अगर मैं अजय से शादी नहीं करूंगी तो मेरे भाई का भी रिश्ता टूट जाएगा। इस वजह से मैंने अपने परिवार से
किसी से भी नहीं कहा और मैंने अजय से शादी कर ली, लेकिन मैंने कभी भी अजय को अपने दिल से अपना पति माना ही नहीं। पुलिस अंजलि का कॉल डिटेल चेक कर रही थी तो उसी में एक और नंबर मिला जो वह रॉन्ग नंबर के नाम पर रजिस्टर्ड था, यानी कि रॉन्ग नंबर के नाम से वो सेव था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की कि यह नंबर किसका है, तो अंजलि एक बड़ा ही अजीब सा खुलासा करती है और कहती है कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का ही है। जरा सोच कर देखिए कि जब अपने हम मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, नंबर हम किस नाम से सेव करते हैं, हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं जैसे चाचा, मामा, पापा, मम्मी, भाई नाम से सेव करते हैं, लेकिन अंजलि ने अपने पति का नंबर अपने मोबाइल में अपने पति का रॉन्ग नंबर नाम से सेव कर रखा था। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अजय और अंजलि के बीच में किस हद तक दूरियां थी। इसके बीच बीच में अंजलि हमेशा साहिल से मुलाकात करती थी, उसने साहिल को कभी छोड़ा ही नहीं था। जब इस बात की खबर अजय को मालूम चला तो अजय ने बोला कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो तुम साहिल से शादी कर सकती हो। लेकिन अंजलि अजय को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और साथ में रहना भी नहीं चाहती थी और वह हमेशा अजय से दूरियां बनाकर रहती थी और साहिल के साथ मुलाकात भी करती थी जब भी उसको मौका मिलता था। अजय भी चाहता तो अंजलि को छोड़ सकता था, लेकिन अजय पढ़ने में काफी तेज था, वह सरकारी नौकरी लेना चाहता था। वह जानता था कि अगर मैं अंजलि को छोड़ूंगा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में मैं पड़ जाऊं तो शायद मुझे या मेरी नौकरी मिलने में काफी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से अजय ने भी कभी भी अंजलि को छोड़ने का इरादा ही नहीं बनाया। लेकिन जब कविता, जो उसकी मौसी की लड़की होती है, वह भी एक नौकरी पाने के लिए अजय के घर पर रहने के लिए आ जाती है और अजय के साथ मिल करके अपने कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाती है, तो यह बातें अब अंजलि को पसंद नहीं आती है। अंजलि हमेशा कविता से खटकने लगती है। एक दिन अंजलि का प्रेमी साहिल ने अंजलि से साफ साफ कहा कि मैं इस तरह की जिंदगी तुम्हारे साथ अब आगे नहीं जी सकता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी हर हाल में करनी ही पड़ेगी। अंजलि बुरी तरीके से फंस चुकी थी कि मैं तुमसे शादी कैसे करूं, अगर मैं अजय को अपना रिश्ता तोड़ देती हूँ तो अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, अगर यह मैं रिश्ता तोड़ दूंगी तो मेरे भाई की शादी नहीं हो पाएगी। पर साहिल इस कदर से अंजलि के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देता है। आखिरकार अंजलि एक प्लान बनाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मात्र एक ही रास्ता है कि अजय को तुम इस दुनिया से हटा दो। साहिल भी इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और फिर एक प्लान बनाया जाता है अजय को इस दुनिया से हटाने के लिए। षड्यंत्र के तहत साहिल दिल्ली जाता है और एक सेकंड हैंड एसयूवी कार 1 लाख रुपए में खरीद कर लाता है और अपने साथ 3 दोस्तों को उस गाड़ी में बिठा करके लाता है और एक समय तय की जाती है कि इस काम को अंजाम दिया जाए। जिस दिन अजय अपनी मौसी की बेटी कविता को लेकर के ड्यूटी पर लेकर जा रहा था, जो पहली बार नौकरी ज्वाइन करने जा रही थी, उसी वक्त अंजलि ने साहिल को कॉल करके बताया कि दोनों घर से निकल चुके हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ अजय को ही इस दुनिया से हटाना था, लेकिन इस बाइक पर कविता भी बैठी हुई थी। जब साहिल ने अंजलि से पूछा कि हमारा टारगेट तो सिर्फ अजय था, लेकिन इस पर अंजलि भी बैठी हुई है, अगर उस बाइक पर हम टक्कर मारेंगे तो शायद अंजलि भी बेवजह चपेटे में आ सकती है। इस बात पर अंजलि जवाब देती है कि कोई बात नहीं, कविता को भी इस दुनिया से हटा दो, और बिल्कुल वही साहिल करता है। जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों से अंजलि बताती है तो पुलिस साहिल को हिरासत में लेने के लिए उसकी तलाशी शुरू कर देती है। साहिल तो पकड़ में नहीं आया कि 3 दोस्त पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस अंजलि की तरफ देखते हुए कहती है कि काश तुमने अगर रीति रिवाज से बाहर निकलकर और अपने घर परिवार वालों से बात की होती तो शायद तुम चारों की जिंदगी आज खुशहाल होती और हो सकता है कि तुम्हारा पति अजय और कविता भी इस दुनिया में होते। दोस्तों, इस कहानी में रीति रिवाज जो है वो तो गलत है ही, वो भी आज के जमाने में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सारी गलती रीति रिवाज की भी नहीं है बल्कि आज की कुछ लोगों की मानसिकता की भी है। अंजलि या अजय समय रहते सही तरीके से कानूनी रूप से अगर अलग हो गए होते तो शायद यह नहीं होता और ना ही शादी के इस पवित्र बंधन पर एक दाग लगता। फिलहाल पुलिस इन सब को जेल भेज दी है और पुलिस अभी भी साहिल की तलाश में लगी हुई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।